क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग किस टाइप से एक वेदर ऐप बनाते हैं और उस वेदर ऐप से हम लोग किसी भी सिटी का कैसे वेदर निकालते हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर आप लोगों को एपीआई के बारे में अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, फिर मैंने आप लोगों को वहाँ रिक्वेस्ट मॉडल के बारे में अच्छे समझाया था, फीचर्स वगैरह, और पूरे मैंने आप लोगों को वेदर कोड करके दिखाया था। सो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, उससे आप लोग बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आज की इस वीडियो में देखने वाले टॉप 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो कि बहुत पूछे जाते हैं, उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम की हेल्प से आप लोग बहुत सारे कोड एंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी करते हुए। तो फ्रेंड्स, जो हमारे 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो है हमारे फिबोनाची, पैलिंड्रोम और आर्मस्ट्रांग। सो ये तीनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन में, और इनसे जो लॉजिक बनता है आप लोगों को कोडिंग का वो बहुत ही तगड़ा बन जाता है। तो आप लोग अगर कोई और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं इनसे रिलेटेड तो आप लोग आसानी से उसे हिला सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा आता है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची आप लोगों ने सुना होगा फिबोनाची क्या होता है। तो बेसिकली फिबोनाची क्या होता है, एक सीरीज होती है नंबर्स की, जिसमें होता है क्या, 2 नंबर्स का हम लोग सम करते हैं और तीसरे नंबर को प्रोवाइड हो जाता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं 0 1 का हमारा 1, 1 1 का है 2, 2 1 का है 3, 3 5 का 8, 8 13 21, 21 और 34 हमारा 55। इस टाइप से हमारी पूरी सीक्वेंस चलती रहती है सीरीज। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है फ्रेंड्स कि हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे सबसे पहले। तो वो हम लोग को बताया कि हम लोग 10 टर्म का चाहिए, 20 टर्म चाहिए, 13 टर्म चाहिए, तो वो हम लोग को बता देगा। लेकिन आप लोग यहाँ से थोड़ा साफ समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग 0 1 देखा जाए तो 0 1 तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, अपने प्रिंट लिखेंगे 0 1 प्रिंट कर देंगे। लेकिन हम लोग आगे के टर्म्स कैसे लेंगे? आगे के टर्म्स लेने के लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, इन दोनों का सम कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा ये वाला टर्म। फिर एक बात आती है फ्रेंड्स, अगर आप 0 और 1 का यहाँ पर सम कराएंगे तो आप लोग सिर्फ एक बार के लिए 1 मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊंगा। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, 2 से लेकर n नंबर तक अपना लूप चलाऊंगा। सो मैं 2 इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि मेरे 0 और 1 तो प्रिंट होगा, यानी कि मेरे 2 टर्म तो प्रिंट होगा बेसिकली। अब मुझे जाना है कहाँ से, 3 टर्म से। तो वही करूँगा, इन दोनों का सम कराऊंगा 0 1 का, तो मुझे मिल जाएगा अपना थर्ड टर्म। लेकिन होगा बात क्या फ्रेंड्स कि सिर्फ जो टर्म होंगे वो हमको यही वैल्यू देते रहेंगे। हम लोग को क्या होगा, हर बार ये n नंबर तो यही वैल्यू हमारे डालते रहेंगे। हम लोग क्या करना होगा, इनकी स्वैपिंग भी करनी होगी। सो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों का सम करा लिया पहले। फिर मैंने क्या किया, n1 जो मेरा n1 था उसको मैंने कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, जो हमारा n2 था उसको मैं कर दूंगा n1, और जो हमारा n3 है उसको मैं कर दूंगा n2। यानी कि जो हमारा n1 था ये हमारा n2 था। तो n1 इक्वल्स टू n2 और n2 इक्वल्स टू n3। फिर हम लोग कर देंगे n1 प्लस m2। अब n1 प्लस n2 किया तो फिर हम लोग को 3 मिल गया। इस टाइप से हम लोग पूरा इस टाइप से हम लोग अपना पूरा फिबोनाची सीक्वेंस कोड करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, लेकिन आप लोग सीधे कोड पे चलिए, वीएस कोड पे चलिए, मैं आप लोगों को पूरा समझाता हूँ वहाँ पर। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ वीएस कोड स्टूडियो पर, और मैं यहाँ पे जल्दी से बना लेता हूँ एक फाइल जिसका मैं नेम दूंगा फिबोनाची अंडरस्कोर सीरीज मैंने नेम दिया, .5 मैंने नेम दिया। अगर आप लोग समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग दोबारा समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है ये। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ से यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट, और मैं रखता हूँ एंटर दी नंबर लिखा मैंने। नीचे आता हूँ, अब मैं बनाता हूँ अपने वेरिएबल्स। n1 इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ पहले सेट, और n2 इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 1 सेट, क्योंकि मुझे सबसे पहले इन दोनों का सम को प्रिंट करना होगा। तो मैं इन दोनों को लिखता हूँ सबसे पहले, नहीं डबल कोट लगाना है, फिबोनाची फिबोनाची सीरीज ऑफ लिखना है, ऑफ, और नंबर क्या है मेरा n जो मैं ले रहा हूँ यूजर से, और स्टार्टिंग में मैं लगा दूंगा f स्ट्रिंग, जिससे कि हमारा n भी प्रिंट हो जाए कहाँ तक आ रही है हमारी सीरीज। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर n1 n2। तो मेरे 2 नंबर स्टार्टिंग में प्रिंट हो गए फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे अपनी सीक्वेंस भी लिख देता हूँ एक बार, जिससे कि आप लोग अच्छे समझ में आ जाए। 0 है, फिर कॉमा आगे 1 है, फिर 1 है, फिर मेरा मैंने यहाँ पे 2 लगा दी, फिर 1 है हम लोगों का, फिर मेरा 2 है, फिर मेरा 3 है, फिर मेरा 5 है, फिर मेरा 8 है, और S से 13 आ जाएगा फिर मेरा, और अप टू ... तो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 टर्म तो प्रिंट करा लिए मैंने इस लाइन का यूज़ करके, जिसकी मैंने बोला था प्रिंट करा लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे और बाकी सारे अपने आइटरेट कराते जाएंगे। फॉर आई इन रेंज 2 n नम तक गए हम लोग। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आइटरेट करना स्टार्ट करूँगा। फिर मैं आइटरेट करना स्टार्ट करूँगा, मैं लिखूँगा n3 इक्वल्स टू num1 प्लस num2। पहले तो हम लोग सम कर देंगे इन दोनों का, n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, मैंने सम कर दिया इन दोनों का। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों के वैल्यूज को चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये हम लोग का ये 1 तो दे देगा, लास्ट वाला 1 तो हम लोग दे देगा, लेकिन हमको अब चेंज करना है। अब हम लोग को जो n1 था उसे n2 करना है, और जो n2 था उसे n3 करना है। तो क्या करूँगा, n1 इक्वल्स टू हमारा n2 जाएगा। तो जो बेसिकली हमारे n2 की वैल्यू थी, n2 की वैल्यू क्या थी मेरी 1 थी, तो 0 इक्वल्स टू 1 हुआ, यानी कि n1 इक्वल्स टू 1 हुआ। n1 की वैल्यू हमारी 1, और यहाँ पर n2 इक्वल्स टू हम लोग n3 कर देंगे। सो बेसिकली जो हमारी n3 की वैल्यू थी, n2 बराबर हो जाएगा हमारा जो हमारी वैल्यू क्या आई थी 1। सो n2 की वैल्यू भी हमारी यहाँ से 1 हो गई। अब n1 प्लस m2 को सम होगा, और हम लोग क्या मिलेगा, 2 मिलेगा इधर पर। तो मैं सम और करा लेता हूँ, तो मैं प्रिंट और करा लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ n3। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, मुझे यहाँ पर सेमी कोलन नहीं लगाना था, कोलन लगाना था, लेकिन मैं मल्टी कैरेक्टर का यूज़ करके इन सबको आइटरेट करा लूँगा, नेटने से सही कर दूंगा अच्छे से। डन। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक एंड वॉल लगा देता हूँ, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से प्रिंट होकर आए हम लोग के पास। डबल कोट के अंदर स्पेस। डन। अब मैं रन कराता हूँ, देखते हैं हम लोग कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। नंबर डाला मैंने 11 डाला। सो नम की वैल्यू, नम इज नॉट डिफाइंड, नम नहीं सॉरी एन है मेरा। हाँ, अब कराता हूँ रन। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है फ्रेंड्स, तो आप लोग इनसे डरिएगा मत। यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर कह रहे हैं एन नम इज नॉट डिफाइंड, नम इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सम।
एन तो मैंने डिक्लेयर कर ही दिया है, 2 से लेकर एन तक। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हाँ सो फ्रेंड्स अब हम लोग रन हो गया, पता नहीं क्यों एरर दे रहा था, लेकिन देखिए 0 1 1 फिर 2 3 5 8 और हम लोग पूरी सीरीज प्रिंट होकर आ रही है अच्छे से। सो फ्रेंड्स इस टाइप से आप लोग अपनी फिबोनाची सीक्वेंस को प्रिंट करा सकते हैं। मेरे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, लेकिन आप लोग पूरी सीधी करा लीजिए। प्रिंट कराना अपने हाथ में किसी भी टाइप से आप लोग प्रिंट कराना चाहें, बस आप लोग एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग स्टार्टिंग का सम कराना है और आप लोग हमें स्वाइपिंग करते जाना है। स्वाइपिंग इसका बड़ा बस मेन रोल होता है, बाकी फिबोनाची बहुत ही ईजी सीरीज है, प्रिंट कराना बहुत ही आसान हो जाता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा हम अपना प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आता है वो आता है पैलिंड्रोम नंबर। सो पैलिंड्रोम नंबर इज अ नंबर दैट रिमेंस द सेम व्हेन इट्स डिजिट आर रिवर्स, यानी कि आप लोग उनके डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पैलिंड्रोम नंबर वही के वही मिल जाएंगे हम लोग दोबारा, वही हमारे पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। जैसे 22 का आप लोग रिवर्स करेंगे 22 मिलेगा, 1 2 4 3 3 2 1 को रिवर्स करेंगे तो वही मिलेगा, 2 0 0 2 को मिलेगा तो वही चीज़ हम लोग के पास आ जाएगी। पैलिंड्रोम नंबर वही है, रिवर्स करेंगे वही चीज़ आपको दोबारा लौट के आ जाएगी। तो इसमें भी मैंने वही किया, सबसे पहले एक नंबर लिया, उसको मैंने टेम्प में डाल दिया ताकि हम लोग का जो एक्चुअल नंबर उसमें कोई छिड़खानी ना हो जाए। तो हमने सबसे पहले उसे टेम्पररी वेरिएबल में पटक दिया कि भाई तुम इसमें बैठे रहो, नंबर वाला जो हमारा असली वेरिएबल है नाम उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोग समझिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले इन लोगों को मॉड्यूल निकाल रहा हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे मॉड्यूल निकाला, मॉड्यूल निकालने के बाद क्या कर रहा हूँ, मैं इनका इंटू करा रहा हूँ 10 से और इनका रिमाइंडर प्लस कर दे रहा हूँ। समझिए मैं आप लोग को इस चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा वीएस कोड में, तो आप लोग वहाँ चल लीजिए, मैं आप लोग को वहाँ अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पेन वगैरह मिल नहीं पाता, यहाँ पर मैं कम से कम टाइप कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ, palindrome.py, मैं नेम बनाया, फाइल बनाई सॉरी, नेम दिया पैलिंड्रोम। मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर नाम लेता हूँ, नाम लिखूँगा इंट इनपुट एंटर द नंबर डन हुआ। नीचे आता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंटर द इनपुट नंबर हो गया मेरा, एंटर नंबर सॉरी, एंटर नंबर करने के बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टैम्प वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें अपना नम की वैल्यू डाल देता हूँ ताकि हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल है नम उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर रिवर्स लेता हूँ मैं, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स के पहले 0 सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं ऐसा कर सकता हूँ देखिए, और मैं क्या करूँगा नम की वैल्यू जब तक 0 से बड़ी है, सॉरी टैम्प मैंने डाल दी वैल्यू, टैम्प की वैल्यू जब तक 0 से क्या है छोटी है सॉरी बड़ी है तब तक हमारा लूप चलाओ, जब तक हमारे टैम्प की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी लास्ट वाली वैल्यू को निकालूंगा, तो डिजिट इक्वल्स टू टैम्प मॉड्यूल 10। देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं हैशटैग लगा समझाता जा रहा हूँ आप लोग अच्छे से। अगर मैं नेम की वैल्यू 1221 डाली तो क्या होगा, हम लोगों को क्या मिलेगा 1221 का मॉड्यूल 10 के साथ विच इज इक्वल्स टू मिलेगा हम लोगों को 1, क्योंकि लास्ट में अगर आप लोग करें इसका डिवाइड, आप लोग कॉपी पेन से करके देख सकते हैं। सॉरी हम लोग को 1221 है, यहाँ पर मैं 1221 करना पड़ेगा, हाँ सो मुझे मिलेगा 1, क्योंकि अगर आप इसका मॉड्यूल निकालेंगे तो हम लोग को 1 ही बचेगा, रिमाइंडर बाकी सारी चीज़ें हमारी चली जाएंगी। तो मॉड्यूल हम लोग का जो होता है मॉड्यूल हो ये हम लोग को देता है हम लोग का रिमाइंडर। नेक्स्ट करेंगे रिवर्स लिखेंगे हम लोग, रिवर्स एक न्यू वैल्यू बनाएंगे, रिवर्स को मैं करूँगा क्या 10 से इंटू करा दूंगा, रिप्लाई करा मैंने 10 से, प्लस कर दूंगा मैं अपना रिमाइंडर जो भी मेरा बच रहा है डिजिट, सॉरी जो भी आ रही है मेरे डिजिट को मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा इसमें। मैं आप लोग कॉन्सेप्ट समझाता हूँ बाद में, आप लोग टेंशन मत रहिए। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 इंटू होगा मेरा 10 प्लस, सॉरी रिवर्स की वैल्यू मैंने क्या कर दी इनिशियली 0, तो मेरी फ्रेंड्स यहाँ पर 0 आ जाएगी, आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर रिवर्स की वैल्यू 0 सेट करके रखी थी ऊपर, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू 10 प्लस 1 ही देगा हम लोगों को। और एट लास्ट क्या करेंगे हम लोग टैम की वैल्यू को हर बार डिवाइड करते जाएंगे 10 से, वो भी कंप्लीट यानी कि पॉइंट वैल्यूज़ को नेगलेक्ट करेंगे हम लोग। सो आप लोग इतनी चीज़ समझ में आई गई, हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे टैम की वैल्यू जो हमारी बच रही थी, टैम की वैल्यू मेरी क्या थी फ्रेंड्स 1221 थी, इसको मैं डिवाइड करूँगा कंप्लीटली, तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स हम लोग को, आप लोग बताइए जरा क्या मिलेगा अगर मैंने 10 से डिवाइड किया, तो हम लोग को मिलेगा 122 ओनली, 122 मिलेगा हम लोग को ओनली। और ये कब तक चलता रहेगा फ्रेंड, जब तक हम लोग टैम की वैल्यू 0 के इक्वल ना आ जाए। अब आप लोग को अगर मैं ये कोड ना करूँ, ये वाली लाइन ना लिखूँ, तो हम लोग कोड हमेशा चलता ही रहेगा, टैम की वैल्यू छोटी होगी ही नहीं कभी। इस वजह से मैंने ये वाली क्या किया लाइन लिखी है जिसके हम लोग कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं टैम वेरिएबल को। अब एट लास्ट मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं हटा लेता हूँ पहले फिबोनाची वाले कोड को। अब मैं क्या करूँगा, इफ नम की वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाए हमारी रिवर्स हो जाए, तो क्या कर दो प्रिंट करो पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम हो गया मेरा। नीचे आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ एल्स प्रिंट करना, सॉरी परमिशन है क्या हो गया, प्रिंट नॉट नॉट पैलिंड्रोम। रन कराया मैंने इस प्रोग्राम को, फिर मैं आप लोगों को एक बार दोबारा समझा दूंगा, डोंट फिकर। तो मैं नंबर डालता हूँ 121 पैलिंड्रोम आ गया, दोबारा डाला मैंने 131 पैलिंड्रोम आ गया, कोई बिना पैलिंड्रोम नंबर डालता हूँ 123 डाला नॉट पैलिंड्रोम। समझ लीजिएगा दोबारा कितना आसान कोड था, मैं समझा देता हूँ आप लोग दोबारा। क्या किया, नम लिया मैंने सबसे पहले, नम को मैंने टेम्पर डाल दिया ताकि हम लोग नम वेरिएबल में कोई छेड़खानी ना हो। रिवर्स मैंने एक फंक्शन बनाया, रिवर्स में क्या करूँगा मैं सारे रिवर्स करते जाऊँगा नंबर अपने। बेसिकली क्या किया, डिजिट मैंने मॉड्यूल डाला अपना, सो 1 to 1 का जो हमारा मॉड्यूल आएगा वो आएगा हमारा 1, सो 1 इंटू
सो बेसिकली मैंने डिजिट का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने मॉड्यूल डाला 1 to 1 1, जो भी अब नंबर आएगा उसका हम लोग मॉड्यूल निकालेंगे। सो इसमें तो आया हमारा 1, फिर मैंने रिवर्स लिया, रिवर्स मैंने क्या किया 10 का इंटू करा है प्लस डिजिट किया। सो फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा ये अगर आप लोग आइटरेट करेंगे ना अपने खुद से, आप लोग पूरा 1 to 1 को पूरे चलाते जाएंगे इस कोड की हेल्प से, तो आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। बस आप लोग क्या करें, थोड़ी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं कि हम लोग कैसा क्या करें जिससे ये बन जाए। और हमने ये वाली लाइन तो मैं आप लोग समझ सकता हूँ कि इससे आप लोग क्या करेंगे, जो टैम्प है टैम्प को आप लोग छोटा करते जा रहे हैं। अगर आप टैम्प को छोटा नहीं करेंगे तो ये जीरो छोटा होगा ही नहीं, और जब ये जीरो छोटा होगा नहीं तो हम लोग का कोड इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ होती है। बस इतना सा कोड था। चलिए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। फ्रेंड जो हमारा लास्ट #3 प्रोग्राम है वो है हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर। बहुत ही बढ़िया नंबर है ये। इस नंबर में हम लोग करते क्या है, जैसे कि मैंने कहा आर्मस्ट्रांग इज ए नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यूज ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आप 153 की सारी इंडिविजुअल डिजिट निकालेंगे, यानी 1 अलग करेंगे, 5 अलग करेंगे, 3 करेंगे, और उन सारी डिजिट्स का आप क्यू करके सम कर देंगे, तो आप लोग 153 दोबारा मिलेगा। अगर आप लोग विश्वास नहीं है तो कॉपी पेन उठाइए और 1 का क्यू करिए, 5 करिए, 3 का करिए, दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप लोग 153 मिलता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो वही मैंने करने वाला हूँ। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या करेंगे, वही नंबर होते हैं जिनका आप सम करेंगे क्यूब का इंडिविजुअल डिजिट्स का, तो आप लोग क्या मिलेगा, आप लोग को वही सेम नंबर मिल जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। जैसा मैंने क्या किया था पैरेंटो में किया था कि हम लोग लास्ट डिजिट निकाल रहे थे, वैसे एक डिजिट अलग कर रहे थे, वैसे इसमें करेंगे, डिजिट अलग करेंगे, क्यू करेंगे बस, और क्या करते जाएंगे ना, टाइम को छोटा करते जाएंगे ताकि वो जीरो से क्या वो छोटा हो जाए और हमारा क्यू बंद हो जाए। वही सेम चीज़ इसमें किया है। नंबर लिया, सम की वैल्यू मैंने जीरो कर दी पहले ही, जहाँ पे मैंने रिवर्स की वैल्यू जीरो कर दी थी। अब मैंने क्या किया, टाइम की वैल्यू जब तक जीरो छोटी है तब तक हमने कोड चलाओ, यानी कि हमने मॉड्यूल निकाल लिया, लास्ट वाली वैल्यू निकाल ली। अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर से लास्ट की वैल्यू निकालना हो, बेसिकली आप लोग सिर्फ मॉड्यूल निकाल लीजिए। उसका मॉड्यूल आप 10 से निकालेंगे, उसकी लास्ट की जो वैल्यू रहेगी वो आपको हाथ में आ जाएगी। तो 3 आ गया मेरे हाथ में। 3 का क्या किया मैंने, 3 का क्या किया मैंने, क्यू किया और मैंने उसको सब में जोड़ता गया। फिर मैं दूसरा 5 नंबर निकाला, फिर मैंने क्या किया, उसका क्यू किया और सब में फिर मैंने जोड़ता गया। और ऐसे 1 का किया। अगर ये हमारा सम है वो नम के इक्वल आ गया तो सही है, नहीं आता है तो भैया आर्मस्ट्रांग नंबर है ही नहीं, वो कोड करते हैं इसका। चलिए सीधे फाइल बनाई मैंने armstrong.py, बढ़िया है। नम डाला, नम इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर दी नंबर सॉरी हाँ नंबर। अब नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक टैम्प बनाता हूँ, टैम्प में मैं नम डालता हूँ। ये थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस होता है फ्रेंड्स। अगर आप टैम्प की वैल्यू नंबर डाल दें तो इनिशियली क्या होगा, आपके टैम्प वाला जो नम वाला वेरिएबल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने सम की वैल्यू जो रिस्टोर करा दी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर एक लूप चलाता हूँ वाइल जब तक हमारी जो टैम्प की वैल्यू है जीरो से बड़ी है तब तक क्या करूँ, सॉरी यहाँ पर मुझे कोलन लगाना होगा, तब तक क्या करूँ कि हमारी डिजिट है भाई, फिजिट नहीं है, डिजिट इक्वल्स टू कर दो टैम्प की वैल्यू डिवाइड करते जाओ, सॉरी मॉड्यूल निकाल दिया 10 के साथ। तो मैं यहाँ पे आप लोग एक और बता देता हूँ एग्जांपल। 131 है, सॉरी 153 था, आई थिंक 153 था। 153 का आप क्या करेंगे, मॉड्यूल निकालेंगे 153 मॉड्यूल विथ 10, इट गिव्स यू फ्रेंड्स 3 ओनली। तो अब मैं नीचे आता हूँ और क्या करता हूँ, सम प्लस इक्वल्स टू कर देता हूँ। वो बेसिकली वही मतलब हो जाता है, सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट। सो डिजिट की वैल्यू क्या करूँगा मैं, इंटू करा दूंगा 2 बार, 3 से मैंने इंटू कराया। अब नीचे आता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइम की वैल्यू छोटा करते जाऊँगा हर बार ताकि वो इनफाइनाइट लूप में तब्दील ना हो जाए। अब क्या करूँगा, एट लास्ट मैं अपने नंबर को देख लूँगा, अगर नाम इक्वल्स टू है सम के हमारे, तो वही प्रिंट कर दो आर्मस्ट्रांग, प्रिंट IRMSTR आर्मस्ट्रांग NUMBR। स्पेलिंग भाई थोड़ा देख लीजिएगा, आपको मेरी थोड़ी स्पेलिंग गलतियाँ हो जाती हैं। एल्स में मैं डाल दूंगा इट इज़ नॉट प्रिंट नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर, डाल दिया मैंने। यहाँ पर नंबर का ही हटाता हूँ और यहाँ पे भी हटाना था, सॉरी एन हटाना था, प्रिंट हो गया। यहाँ पर मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए, लास्ट में भी मैंने ब्रेसेस हटा दिया। सो मैंने ये कर दिया, डन। अब मेरा प्रोग्राम हो गया बिल्कुल रेडी टू यूज़। यहाँ पर मुझे एक एरर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है एरर मुझे भी नहीं पता है, क्यों इफ नम इक्वल टू सम नम हमारा डिफाइंड है, सम मेरा डिफाइंड है, सम मेरा यहाँ से आ रहा है, फिर एरर क्यों आ रहा है, मुझे यहाँ पर डबल इक्वल्स टू लिखना होगा। अब आगे बात समझ में, डबल इक्वल्स टू लिखा, रन कराया, देखते हैं हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आता है या नहीं। सो मैंने नंबर डाला 53, सो आ रहा है आर्मस्ट्रांग नंबर। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा और समझा देता हूँ। तो बेसिकली हमारी 3 वैल्यू आ गई थी हमारे डिजिट की। अब क्या करेंगे, सम की वैल्यू इनिशियल हमारी 0 है, सो 0 प्लस 3 इंटू 3 होगा। और क्या होगा, डिजिट तो है, डिजिट को फिर 2 बार और हम लोग इंटू कराएंगे। और टाइम की वैल्यू क्या थी, बेसिकली हमारी 153 थी। 153 कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे हमारे 10 से। सो क्या मिलेगा हम लोग को फ्रेंड्स, ओनली 15 मिलेगा। और हम लोग का ऐसे ये लूप चलता जाएगा जब तक हमारी n की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी ना हो जाए। सो हम लोग का प्रोग्राम तो ये हो गया। हम लोग दोबारा रन करा के देख लेते हैं कोई दूसरी वैल्यू पर। मैं दोबारा रन करा, 1 मिनट, एरर दे रहा है हम लोग को। क्यों एरर दे रहा है भाई, अभी तक तो बढ़िया चल रहा था हमारा कोड। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मैंने ज़्यादा इंडेंट डाल दी क्या, किस पर इंडेंट की प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा मैंने एन लगा दिया था, सॉरी फ्रेंड्स, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ कर दीजिएगा। 1 to 1 डाला तो मुझे दे रहा है नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अक्सर देखा है फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं कराता हूँ, तभी मैं आप लोगों की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैंने आप लोग 3 सबसे अच्छे प्रोग्राम कराए जिसमें आप लोग कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा समझिए
तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें, आर्मस्ट्रांग क्या होता है, पैलिंड्रोम क्या होता है और फिबोनाची सीरीज क्या होता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स कोड।